स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर पूरे भारत के एनसीवीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो कोई कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिए, कोई भी ट्रेड है आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहला जवाब आपको मैंने दे दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया हम पढ़ें कि ना पढ़ें, हमारे लिए कि नहीं, मैं बिहार का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश, मैं राजस्थान का हूँ, मैं बंगाल भोपाल, अरे कहीं के हो भाई, भारत के हो, एनसीवीटी से आईटीआई कर रहे हो, किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, बेफिक्र होकर आप ये क्लास पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। क्लास नंबर है 11। इसके पहले हमने आपको क्लास करा दी है 1 to 10। कितनी क्लासेस हमने करा दी भाई? इसके पहले हमने आपको 10 क्लासेस करा दी हैं, ठीक है। और 10 क्लासेस आप कहाँ देख सकते हो? आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और ये चीजें मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको बताने की जरूरत है। ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, 1 to 10 क्लासेस हैं जिसमें अलग अलग चैप्टर्स कवर किए गए हैं। जैसे इसके पहले की जो क्लासेस हैं उसमें जैसे आपकी 10 नंबर हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई, 7 हो गई, इसमें इंग्लिश वाला चैप्टर कवर किया गया है। इसी प्रकार से अलग अलग है। तो आज का जो मॉड्यूल चलने वाला है वो चलने वाला है इसेंशियल डिजिटल स्किल। अब इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? पहले इसका नाम हुआ करता था आईटी लिटरेसी। क्या होता था भाई? आईटी लिटरेसी। बहुत पहले की बात किया जाए, विगत वर्षों में, है ना। तो नया नाम दे दिया गया डिजिटल स्किल। तो डिजिटल स्किल में जो क्वेश्चंस होंगे वो जो है आपके कंप्यूटर से जुड़े होंगे, इंटरनेट से जुड़े होंगे, मोबाइल, फेसबुक, ईमेल, ये सब इस्तेमाल करना, इस तरह की बातें यहाँ पर होने वाली हैं। कंप्यूटर को उसके थोड़ा बहुत हार्डवेयर के बारे में, थोड़ा उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, या फिर कह लीजिए यहाँ पर और भी हैं चीजें, जैसे इंटरनेट से जुड़े सवाल, है ना। तो सब मिलाकर बेसिक कंप्यूटर का जो चैप्टर था, जो आईटी लिटरेसी के नाम पे पहले हुआ करता था, उसी मॉड्यूल का नाम क्या है अब फिलहाल लेटेस्ट में? डिजिटल स्किल के नाम से है। तो कंफ्यूज नहीं होना, डिजिटल स्किल कहा जाए या फिर आईटी लिटरेसी कहा जाए, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। डिजिटल स्किल मतलब डिजिटल फील्ड में आपके अंदर कौशलता है, आईटी लिटरेसी मतलब आईटी के क्षेत्र में आप क्या है? साक्षर। साक्षर मतलब, लिटरेसी मतलब क्या? पढ़े लिखे। पढ़े लिखे मतलब क्या? आपके पास ज्ञान है, किसका? उस सब्जेक्ट का। कौन सा सब्जेक्ट का? आईटी का। आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किससे बिलोंग करती है? कंप्यूटर और इंटरनेट सब जुड़े हुए हैं, ये सारा मैटर जो है आईटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी भूमिका बनाने वाली बात। आगे हम बढ़ते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि नया मॉड्यूल शुरू हो रहा है। If one can use an computer and the internet comfortably, it is called। कह रहे हैं जब कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर और इंटरनेट को बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकता है तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आराम से लिख पढ़ सकता है, उसको मैथ आती है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, साइन कर सकता है, बैंक अकाउंट में अपना चेक वगैरह पे साइन करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते तो वो अंगूठा लगाते हैं, है ना। क्या होता है? वो इलिटरेट होते हैं, वो कहा जाए अनपढ़ होते हैं, बिकॉज वो कॉलेज नहीं गए, पढ़ाई नहीं की, ठीक है। तो पहले एक जनरेशन थी ऐसी, अब फिलहाल ऐसा नहीं है, अब सब लोग पढ़ाई करते हैं। तो लिटरेसी वाली बात होगी यहाँ पर। तो जब हम कंप्यूटर वाले पे अब बात कर लें, अब हम तो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे, इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से जानता हो, तो इसका मतलब क्या है? वो कंप्यूटर वाले क्षेत्र में शिक्षित है, यानी आईटी लिटरेसी की बात किया जाए यहाँ पर तो आईटी लिटरेसी हो जाएगा। और आईटी लिटरेसी को ही क्या कहते हैं? डिजिटल लिटरेसी। यानी वह क्या है? डिजिटल रूप से साक्षर है। साक्षर होने का मतलब क्या है? उसको नॉलेज है, उसको नॉलेज है कि कंप्यूटर या इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है। स्पोर्ट्स लिटरेसी अगर बोला भी जाए तो खेल कूद की बात यहां पर नहीं हो रही है, तो गलत हो जाएगा। कल्चरल मतलब जिसको अपनी संस्कृति या सांस्कृतिक जानकारियां हो। लैंग्वेज मतलब अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, फारसी, उर्दू, ऐसे 5-6 या अलग अलग लैंग्वेजेस में आप एक्सपर्ट हो, जैसे मान लीजिए आपकी बेसिक लैंग्वेज हिंदी है, आप साथ में इंग्लिश भी जानते हैं, तो क्या है? वो आपकी लैंग्वेज लिटरेसी कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में आप साक्षर हैं, आपके पास ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट की बात हो रही है, तो कंप्यूटर और इंटरनेट डिजिटल के अंतर्गत आएगा, इसलिए आंसर भी सही हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो में देखा था कि बच्चों ने बोला था सर क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं अब साइड में हो गया, पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डू वी नीड डिजिटल लिटरेसी? कह रहे हैं इसमें से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हमें करने के लिए डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पड़ती है? कह रहे हैं कोई जानकारी है, आप ऑनलाइन ढूंढना चाहते हैं, जैसे आप हमारे कॉलेज के बारे में ऑनलाइन ढूंढना चाहते हैं या पीडीएफ ढूंढना चाहते हैं ऑनलाइन, तो क्या कर सकते हैं? आप टाइप कर सकते हैं गूगल में जाकर
www.globaliti.org आप टाइप करके गूगल में सर्च कर सकते हैं, वेब ब्राउजर में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑनलाइन सर्च करना किसके अंतर्गत आएगा, ये डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत आएगा, नो डाउट। अगर आप अपना बायोडेटा बना रहे हैं, इसका मतलब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, या क्या यूज कर रहे थे, इंटरनेट यूज कर रहे थे। ऑनलाइन जानकारी ढूंढना, इंटरनेट यूज करना, बायोडेटा रिज्यूमे बनाना, कंप्यूटर यूज करना, ईमेल भेज रहे हैं तो भी आप इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सब कुछ जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, सब कुछ आपके डिजिटल स्किल्स यानी डिजिटल कौशल या डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत आता है, या जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम ये करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा, यानी हमें कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। सवाल क्या है, सवाल सिंपल है, निम्नलिखित में से किस कार्य को करने के लिए हमें डिजिटल साक्षर होने की आवश्यकता है। यानी ये ऑनलाइन, भाई ऑनलाइन कोई आपको जानकारी ढूंढना है या फिर बायोडेटा बनाना है या ईमेल भेजना है, सभी कार्यों के लिए डिजिटल साक्षर होना यानी कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डन विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कह रहे हैं इसमें से ऐसा क्या है जिसको बिना इंटरनेट की मदद से किया जा सकता है। मैं साइड से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अब आपके सामने आंसर्स है। ऐसा क्या है जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हो तब तो इंटरनेट चाहिए, यानी ये आंसर गलत हो गया। अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो तो भी आपको इंटरनेट चाहिए, ये भी गलत हो गया। अगर आप या फिर ऑफलाइन भी देख रहे हो तो कंप्यूटर या मोबाइल को चलाना भी डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए भी गलत हो गया। कह रहे हैं कि आप बायोडेटा बना रहे हो अपना डिजिटल, तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, इंटरनेट की सहायता लगेगी इसमें। लेकिन खाना बना रहे हो आप गैस स्टोव चूल्हे या जिस पर भी, तो यहां पर इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, यानी इंटरनेट के सहायता के बिना भी आप खाना बना सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ रेसिपीज ऐसी हैं जो सीखने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना इंटरनेट के खाना ही नहीं बनेगा, बिना सिलेंडर के खाना नहीं बने, तो बात समझ में आती है, ठीक है। तो यही सवाल था कि निम्न में से कौन सा कार्य ऐसा है जो इंटरनेट की सहायता के बिना किया जा सकता है तो खाना बनाया जा सकता है, इसलिए आंसर ए सही हो जाएगा। कृष्णा इज अ टीचर, ही वांट टू कंडक्ट क्लासेज ऑनलाइन, विच ऑफ दीज डिवाइसेस कैन ही यूज। कह रहे हैं कि कृष्णा एक शिक्षक हैं, वो ऑनलाइन जो है पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो उनको कौन कौन सी डिवाइसेस जो है इस्तेमाल करना पड़ सकता है या उपयोग कर सकते हैं। देखिए, वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो लैपटॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तीनों ऑप्शन के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकती है तो ऐसे में ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा, यानी ऊपर के सभी ऑप्शन जब सही हो रहे हैं तो हम डी वाला आंसर यहाँ पर सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Salim need to talk about digital skill that are required at work. Which of these works need digital skills? देखो, सलीम है, कहीं नौकरी करते हैं और वो डिजिटल स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी वो डिजिटल स्किल्स हैं जिनकी जरूरत है, कहां पर, वर्क के लिए, कौन कौन सा ऐसा कार्य है जिसके लिए डिजिटली लिटरेट होना जरूरी है। यानी सिंपल से शुद्ध भाषा में मैं बोलूं तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए जो भी काम है इसमें से वो कौन से काम है जिसके लिए हमें कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान होना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, क्या ध्यान से देख लीजिए यहां पर दोबारा से। सलीम को निम्न नीचे दिए गए कार्य में से आवश्यक डिजिटल कौशल के बारे में बात करने की जरूरत है, इसमें से किस कार्य के लिए डिजिटल कौशल की आवश्यकता है। मेन सवाल यही छुपा हुआ है कि नीचे लिखे गए जो कार्य हैं इसमें से ऐसा क्या है जिसके लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, कौन सा भाई? अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान जरूरी है। दूसरा, कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, एक्सेल शीट बनाना चाहते हैं, एमएस वर्ड में बनाना चाहते हैं, पावर पॉइंट बनाना चाहते हैं तो भी कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप कोई एक्सेल शीट को एडिट करना चाहते हैं, वर्कशीट को, एक्सेल शीट को ही वर्कशीट कहा जाता है, तो उसको अगर बनाना चाहते हैं, एमएस ऑफिस का एक हिस्सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 हिस्से मोस्टली हैं जो आजकल मोस्टली यूज होते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उसी में एक्सेल को वर्कशीट भी कहा जाता है।
तो इन सब के लिए कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे में जब सबके लिए कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है तो हम लोग डी वाला ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, कि डिजिटल कौशल की आवश्यकता कहाँ है, ये दिए गए सभी कार्यों के लिए डिजिटल कौशल की आवश्यकता होगी। चलिए, डिजिटल कौशल क्या है? कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करने का ज्ञान ही डिजिटल कौशल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर? कह रहे हैं जो नीचे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या डेस्कटॉप का हिस्सा नहीं है? कंप्यूटर या डेस्कटॉप एक ही चीज है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो देखिए, कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, निगरानी करना नहीं। मॉनिटर मतलब ये डिस्प्ले की बात हो रही है, जो डिस्प्ले होता है ना उसकी बात हो रही है। कंप्यूटर में डिस्प्ले तो होता ही है, वेब कैमरा भी होता है। अगर आप ऑनलाइन या कह लीजिए वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए वेब कैमरा आपको चाहिए होता है, तो कंप्यूटर का एक हिस्सा ये भी है। ठीक है, माउस के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो देखा जाए तो डिस्प्ले होना जरूरी है, वीडियो कॉल के लिए कैमरा होना भी जरूरी है और माउस होना भी जरूरी है। लेकिन कंप्यूटर में एंटीना नहीं होता है। कंप्यूटर क्योंकि एक रेडियो नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में क्या नहीं होना जरूरी है? क्या जरूरी नहीं है? कंप्यूटर में एंटीना का होना जरूरी नहीं है। आंसर बी सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, तो एंटीना भैया किसी कंप्यूटर में आपने देखा है क्या कि एंटीना लगा होता है? नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? हमें लग रहा है कि जब आईटीआई में आप आए होंगे या फिर इसके पहले भी, कंप्यूटर का शब्द अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा होगा 1-2 घंटे, तो सबसे पहला शब्द यही आपको पढ़ाया होगा कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है सीपीयू होता है, और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मुझे सामने से हट जाना चाहिए क्योंकि आपको ऑप्शंस भी दिखना चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट गलत है, सेंट्रल पावर यूनिट भी गलत है। सेंट्रल पावर यूनिट कटिंग पावर से मतलब नहीं है। सीपीयू का फुल नेम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये बहुत ही बचपन के दौर वाला जो ये सवाल है, ठीक है, कह लीजिए कि सबसे छोटा सा सवाल है कंप्यूटर का। ठीक है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? जैसे हमारा आपका दिमाग होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है, जिसके बेसिस पर वो सारी प्रोसेसिंग या जितना भी कार्य है वो करता है। और प्रोसेसिंग कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। यानी सीपीयू का दिमाग कौन हो गया? कंप्यूटर का दिमाग कौन हो गया? सीपीयू हो गया। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आपको ऑप्शन डी मिल जाएगा कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग सीपीयू को कहते हैं। तो इस पर बहुत ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। वेब कैमरा क्या है? वेब कैमरा वेब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नॉर्मल मोबाइल का कैमरा है। अगर मान लेते हैं ये कैमरा है मोबाइल का, हमने ये कैमरा है मोबाइल का, हमने इस तरह से ऑन कर दिया। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमने ये ऑन कर दिया तो नॉर्मल कैमरा है। लेकिन अगर इसी कैमरे को मैं इंटरनेट से कनेक्ट करके आपसे वीडियो कॉल करूं तो वेब कैमरा कहलाता है। तो वह कैमरा जो इंटरनेट का जिसको स्पेशली इसलिए बनाया गया होता है कि इंटरनेट के साथ जोड़कर उससे हम वीडियो कॉल कर सकें या मीटिंग कर सकें। वीडियो कॉल ही कहा जाएगा बेसिकली, या फिर कह लीजिए कि ब्रॉडकास्टिंग। जैसे मैं आप तक ये क्लासेस पहुंचा रहा हूं, अगर मैं लाइव होता तो ये चीजें क्या है, ये सब उसके लिए यूज होता है वेब कैमरा। ठीक है, ट्रैक पैड क्या होता है? एक माउस की तरह ही है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे मैं ये चीज इधर उधर सब कर रहा हूँ ना, कोई जैसे माउस को पकड़ के आप इधर उधर स्लाइड करते हैं ना चीजें, तो पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको कहते हैं। माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और ट्रैक पैड भी क्या होता है? माउस की तरह ही होता है, लगभग इसका कार्य भी उससे मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे बात किया जाए तो आपने जनरली दोनों में आपको दिखाई देता हूं, आपने लैपटॉप तो देखा ही होगा, अब कोई ऐसा तो होगा नहीं मेरे जैसा जो ना देखा हो। ठीक है, तो ये माउस हो गया। अब माउस का यूज करो आप तो इधर उधर करने के लिए ऐसे ऐसे आप सरकाते हो। ठीक है, तो ये तो माउस हो गया। लेकिन अगर माउस का ही इस्तेमाल ना करना चाहो तो कैसे होगा? कंप्यूटर में तो माउस लगाना पड़ता है, लेकिन लैपटॉप में नीचे की तरफ आप देखोगे जहां आप ऐसे उंगली है ना, इससे ऐसे लेफ्ट राइट ये सब करते रहते हो कर्सर, मैं उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है इसी को कहते हैं भैया यहाँ पर ट्रैक पैड। ठीक है, टच पैड भी कई बार लोग बोलते हैं। ट्रैक पैड मतलब ये माउस, यहाँ पर हम अपने फिंगर्स को इधर उधर करके माउस के कर्सर को इधर उधर करते रहते हैं। तो ये आपका लैपटॉप वगैरह में होता है। ठीक है, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में माउस यूज किया जाता है, लैपटॉप में ट्रैक पैड हो गया। तो ये हो गया माउस, ये एक तरह से। तो फिलहाल इसका हमने आंसर आपको क्या बता दिया है? सही वाला सीपीयू बता दिया है। मॉनिटर मतलब ये निगरानी नहीं, मॉनिटर मतलब डिस्प्ले। ठीक है,
इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था डिस्प्ले, जो हमारा डिस्प्ले होता है ना, जैसे अब एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक मॉनिटर है जो आपके सामने दिख रहा है। तो कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग की बात हुई थी तो सीपीयू था, बाकी मैं ज्ञान इसलिए दे दिया कहीं कोई क्वेश्चन बन गया तो आप बना लोगे। अगला सवाल है, सफीना वांट्स टू टॉक हर फ्रेंड ऑन वीडियो कॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो जी, अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि वेब कैमरा होता क्या है, और अगला सवाल पूछ दे रहा है कि सफीना है अपने दोस्त से वीडियो कॉल करना चाहती है। भैया आजकल बड़ा वीडियो कॉल चल रहा है, तो अब इस डेस्कटॉप में ऐसा क्या है जो होना जरूरी है? डेस्कटॉप में क्या प्रिंटर का होना जरूरी है वीडियो कॉल के लिए, या फिर रिमोट का होना जरूरी है, या फिर ट्रैक पैड का होना जरूरी है? ट्रैक पैड क्या है? ट्रैक पैड मतलब माउस, समझ लीजिए माउस है ये। ठीक है, क्या होना जरूरी है वीडियो कॉल के लिए? वेबकैम का होना जरूरी है। लैपटॉप में वेबकैम ऑलरेडी आजकल पहले से लगाए आते हैं, और डेस्कटॉप में मोस्टली अलग से लगाना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये हो गई यहाँ पे कहानी। आगे बढ़ते हैं। रश्मि जस्ट ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप सिंस हर लैपटॉप स्टॉप्ड वर्किंग। देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इतनी लाइन लिखा है, इतनी लाइन तो आप भूल जाओ कि ये क्या बोल रहा है। ये जो पहला लाइन लिखा है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि आप कंफ्यूज हो जाओ और कुछ उल्टा सीधा सोचो। पहला लाइन ये कह रहा है कि रश्मि ने अभी एक नया लैपटॉप खरीदा है और उसके कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, यानी लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप खराब हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन से। क्वेश्चन असली यहां से शुरू होता है कि लैपटॉप का कौन सा भाग माउस के समान कार्य करता है। क्वेश्चन असली यहां से शुरू होता है। कहां से? यहां से, विच पार्ट ऑफ द लैपटॉप डज द सेम फंक्शन एज द माउस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप में वो कौन सा भाग है जो माउस की तरह कार्य करता है। कौन है भाई वो? क्या वो कोई स्पीकर है? स्पीकर से तो आवाज निकलती है, कीबोर्ड से तो टिक 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 करते हैं, आप डेस्कटॉप से दिखाई देती है, डिस्प्ले होता है। ट्रैक पैड है आपका। ट्रैक पैड क्या है? ट्रैक पैड आपके लैपटॉप के लिए एक माउस की तरह होता है, समझ लीजिए। माउस का कार्य कौन करता है लैपटॉप में? अलग से लैपटॉप में माउस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रैक पैड दिया रहता है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन के इसमें क्या लेना देना है कि रश्मि का लैपटॉप खराब हो गया, रश्मि का लैपटॉप खराब हो गया। अरे खराब हो गया तो इससे क्या लेना देना है? असली सवाल पूछो। तो असली सवाल इन्होंने बाद में पूछा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऊपर पहला सवाल दे दिया था। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच वाइल यूजिंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर वेयर इज द पावर बटन यूजुअली प्रेजेंट। कह रहे हैं कि जब भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर की बात कर रहा, जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो पावर बटन आमतौर पर कहां होता है? जो पावर बटन होती है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, जैसे आपको पता है बल्ब वगैरह को स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है? शट डाउन कहलाता है। जनरली एक शब्द है, हर चीज के लिए पर्टिकुलर होता है। तो अब लाइट को ऑन ऑफ करना स्विच ऑन स्विच ऑफ कहलाता है, लेकिन अगर कंप्यूटर की बात करें तो टर्न ऑन करने की बात करेंगे तो टर्न ऑन ही बोलेंगे, लेकिन बंद करने को हम शट डाउन बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है पावर बटन क्या था। पावर बटन करता क्या है? पावर बटन कंप्यूटर को शट डाउन यानी बंद करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए, दोनों कार्य करने के लिए यूज किया जाता है। और ये दोनों होते कहां है? ये दोनों होते हैं सीपीयू में। आपने देखा होगा ऐसे सीपीयू का एक बड़ा सा डब्बा होता है। सीपीयू के डब्बे में एक बड़ी बटन होती है और एक छोटी बटन होती है। बड़ी बटन जो होती है पावर बटन होती है भाई, ठीक है, और जो छोटी वाली होती है वो रीसेट होती है। कभी कभी हैंग हो जाता है तो रीसेट कर दो यहाँ से, तो रिस्टार्ट हो जाता है एक तरह से यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? तो यही पूछ रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पावर बटन होती कहाँ है? तो पावर बटन कीबोर्ड पर नहीं होती है, ना ही स्पीकर पर होती है, ना ही माउस पर होती है। वो कहां पर होती है? सीपीयू कैबिनेट पर होती है। सीपीयू का ये जो डब्बा है, जो सीपीयू होता है डब्बा, ठीक है, जिसके अंदर हार्ड डिस्क मेमोरी सब होती है, सीपीयू यही होता है पावर बटन सीपीयू पर। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक है इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड फॉर स्विचिंग ऑफ कंप्यूटर। कह रहे हैं कि कंप्यूटर को बंद करना, इसको बोलने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला या सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन सा है? यह मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए जो सबसे ज्यादा होता है, ये स्विच ऑन मतलब तो चालू करना होता है फिलहाल, हैंग अप मतलब
हैंग हो गया हो, ऐसा कोई बात। पावर ऑन मतलब कंप्यूटर को चालू करना, या क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए आमतौर पर शट डाउन जो है बोला जाता है। क्या बोला जाता है शब्द? शट डाउन। कंप्यूटर को शट डाउन कर दो, यानी कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दो या कंप्यूटर को बंद कर दो, ये कहा जाए तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कॉमनली शट डाउन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 2000 नंबर के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ब्लूटूथ। नीचे दिए गए डिवाइसेज में से ऐसा कौन कौन है जिसको आप ब्लूटूथ की सहायता से जोड़ सकते हैं। देखो कोई भी चीज हो, अगर मान लो एक कंप्यूटर हो और एक कोई डिवाइस हो, आपकी मोबाइल हो, प्रिंटर हो, माउस हो, कुछ भी हो सकता है, इन दोनों को दो तरीके से जोड़ सकते हो। एक जोड़ सकते हो आप वायर से, यानी सीधे सीधे तार लगा दिया, और एक होता है हवा में, ऐसे आप हवा में जोड़ दो, दिखाई तो देता नहीं है लेकिन ये इससे कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं भाई वायरलेस। क्या कहते हैं? वायरलेस। ठीक है, कि बिना तार के कनेक्ट हो जाना। तो फिलहाल ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, और क्या है? वाईफाई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, अपने मोबाइल से आप कोई मूवी या कुछ अपने दोस्त के यहाँ भेजते हैं तो आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, उसके ब्लूटूथ उसका भी ऑन हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर होने लगता है, या फिर कई बार हॉटस्पॉट भी ऑन हो जाता है और डेटा ट्रांसफर होने लगता है। तो क्या है? वाईफाई। तो दो वाईफाई जो है आपका, वाईफाई और ब्लूटूथ, ये दोनों क्या है? ये सब वायरलेस है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? वायरलेस है। दो डिवाइसेस को, दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, या दो कंप्यूटर टाइप की डिवाइसेस लाइक मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, इनको आपस में कनेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं आप? वाईफाई, ब्लूटूथ। तो यहाँ पर जो सवाल है, सवाल ये है कि दिए गए जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से ऐसा क्या क्या है जिसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। देखो माउस भी ब्लूटूथ वाला आता है, जैसे आपने अभी मेरे पास देखा है ना, आपने ये माउस देख रहे हो, देख रहे हो? नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं साइड में हूं। तो ये अब ये देख रहे हो माउस, ये माउस क्या है भाई? वायरलेस माउस है। इसमें कोई तार नहीं है, फिर भी लैपटॉप के साथ काम कर रहा है ना, क्योंकि वायरलेस कनेक्ट हो रहा है। और इसका ये अडॉप्टर है, ये लैपटॉप में लग गया, ये दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के मैच कर गए, कनेक्ट हो गए। तो इसी तरह से आप माउस को कनेक्ट कर सकते हो। और अब दूसरे वाले को बताने की जरूरत है नहीं, आजकल लोग कान में अपना लगाए रहते हैं, बिना वायर के भी आपका ईयरफोन जो है काम करता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। आप अपने फोन से दिन भर कान में लगाए रहते हैं, मजा मार रहे हैं ना। स्पीकर भी ब्लूटूथ वाले आते हैं, यानी ऐसे में आंसर डी सही हो जाएगा कि ऊपर दिए गए सभी जो डिवाइसेज हैं उनको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है, इसलिए आंसर सही है डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sonu wants to connect a device wireless to a computer. Which technology can be used? लो अब अगला सवाल पूछ दिया ना, अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था वायरलेस क्या होता है ना, तो अभी अगला सवाल पूछ दिया कि सोनू एक डिवाइस को वायरलेस तरीके से, यानी बिना तार के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरलेस की बात हो रही, इसलिए हम वायर तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, स्विच का कोई लेना देना नहीं। यूएसबी केबल भी जो होती है वो भी वायर ही होता है। यूएसबी केबल जो होता है वो भी क्या होता है? एक तार ही तो होता है। तो हम यूएसबी यूज ही नहीं करना, हम वायरलेस की बात हो रही है। तो वायरलेस के लिए या तो आप वाईफाई यूज करते हो या तो ब्लूटूथ यूज करते हो, है ना। और उसके पहले के चला जाए तो उसके पहले भी एक था, फिलहाल उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर छोटी फाइलों को, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, है ना। वायरलेस की जब भी बात आ जाएगी, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ और वाईफाई, ये सब क्या है? ये सब वायरलेस है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें तार की जरूरत नहीं है कनेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर ब्लूटूथ आंसर सही है, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल, राजेश डज नॉट नो हाउ टू कनेक्ट ईयरफोन यूजिंग ब्लूटूथ, व्हाट कैन ही डू। देखो भैया, राजेश के पास था पैसा, राजेश ने खरीद लिया ईयरफोन, लेकिन खरीद तो लिया वायरलेस वाला, राजेश को आदत थी वो खोस के जो केबल लगा लगा के चलाते हैं ब्लूटूथ, उसको चलाने की। अब उसको पता नहीं है कि मोबाइल से कनेक्ट कैसे करे ब्लूटूथ को, तो अब राजेश को क्या करना चाहिए? चलो अब ढूंढ लेते हैं। खरीदा था, बेच दे भाई, जब बेचना ही था खरीदा क्यों? ठीक है, अब दूसरा ईयरफोन खरीद के लाए, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या पता दूसरा वाला कनेक्ट कर ले। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं करना है, चलो छोड़ो, फेंक दे, फेंक देगा तो हम लोग उठा लेंगे, हमारा फायदा हो जाएगा ना। नहीं, उसको क्या करना होगा, उसको जाना होगा गूगल पे, और गूगल पे जाके सर्च करना होगा हाउ टू कनेक्ट ईयरफोन यूजिंग ब्लूटूथ, यानी वो वहां पे सर्च कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख के सर्च कर सकते हैं
कि मोबाइल फोन से ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट करें, यानी ब्लूटूथ ईयरफोन को, ब्लूटूथ हेडफोन को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें। अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो गूगल आपको रास्ता बताएगा कि अपने मोबाइल में जाएं, ये चालू करें, वो चालू करें, ये करें, ऐसे करें, ठीक है। तो जवाब आपको गूगल दे देगा, तो इसीलिए गूगल से जवाब ले लो, ये बेहतर है। अब फेंकना या नया ईयरफोन लाना या फिर बेचना, यह कहीं से भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ऐसा सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट पुट इन अ कंप्यूटर सो दैट वन कैन यूज इट। कह रहे हैं कि वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इसलिए डाला जाता है या इंस्टॉल किया जाता है जिससे कि वो कंप्यूटर चल सके। देखिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ना जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो है अगर बेसिकली देखा जाए तो, वैसे तो और आगे बढ़ेंगे तो 2-3 निकल आते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो दो होते हैं। एक तो हम कहते हैं ओएस, जिसको पूरा फुल फॉर्म होता है, ध्यान से सुनिए भाई, है ना, मजा आने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसके बाद गाना आएगा मजेदार वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने इस्तेमाल के हिसाब से इंस्टॉल करते रहते हैं। ओएस वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक कंप्यूटर को चलने के लिए उसके अंदर डाला जाता है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो का नाम सुना होगा, विंडो 8, विंडो 10, इस तरह का। तो जब भी आप कभी लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदोगे ना, उसके अंदर देखोगे विंडो इंस्टॉल करके वो दुकान वाला देता है। उसके बाद आप अपने मन का जो चाहे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। आप जो अपने मन से अपने काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होता है, जिसके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, एक टिन का डब्बा है। कंप्यूटर कितना भी चकाचक हो, एकदम नया हो, अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा तो स्टार्ट ही नहीं होगा, चालू ही नहीं होगा। तो वही चीज यहां पर पूछ रहा है, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि इसका उपयोग किया जा सके। किसका? कंप्यूटर का। कंप्यूटर को उपयोग लायक बनाने के लिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया जाता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, है ना, विंडो 8, 10, 11 जो भी आप यूज कर रहे हैं वो कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है भाई, सॉफ्टवेयर ओएस भी हो सकता है। उसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सब चीजें तो एक्सप्लेन, कंप्यूटर जो अलग से पढ़ाया मैंने पूरा टॉपिक वाइज, अगर कोई कोर्स ज्वाइन किया होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा। बाकी ऐप स्टोर क्या है, जहां से आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं, सेटिंग हर मोबाइल में होता है, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वह सॉफ्टवेयर कौन सा है जो एक कंप्यूटर को उपयोग करने लायक बनाता है, वो है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेरे भी सिस्टम इसमें देखोगे तो वही पड़ा हुआ है। क्या है ये, यहाँ पर दिख रहे हैं ना, खिड़की जैसा बना हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है भाई, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। हालांकि कुछ लोग आजकल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या अन्य प्रोफेशनल के लोग हैं, वो और भी अबंतु या लाइनक्स वगैरह बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको भी वो लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर अपने काम के हिसाब से। लेकिन आमतौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया विंडो है। विंडो मतलब खिड़की नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडो जिसको आप लोग कहते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अभी आजकल कौन सा चल रहा है सबसे लेटेस्ट, विंडो 11, ठीक है। तो ये है भाई, क्या है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आमतौर पर, यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला। ये तो प्रिंटर है जो छपाई करेगा। एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल होता है जिसमें आप सीट वीट बना सको, बायोडाटा बनाने के लिए एमएस वर्ड यूज किया जाता है, पीपीटी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको बनाने के लिए पावर पॉइंट यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें एमएस ऑफिस के अंदर होती है। राउटर क्या होता है, यह इंटरनेट को, अगर हम इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मान लो अपने यहाँ हमने केबल ले आया, इंटरनेट की केबल अपने यहाँ लाए, आप उस केबल से राउटर में लगा दिए, तो राउटर के थ्रू हम वाईफाई में उस कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्नल्स को, या फिर उसके थ्रू और भी कंप्यूटर्स को आप केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो राउटर फिलहाल इंटरनेट से जुड़ा ये डिवाइस है, ठीक है, इंटरनेट के लिए यूज किए जाने वाला डिवाइस है। चलिए अब आप सोच ही रहे होंगे कि इधर क्यों देख रहे हैं, मैं इससे कभी कभी क्या है मेरा सिस्टम बंद हो जाता है रिकॉर्डिंग के दौरान, तो इसीलिए इधर भी देखता रहता हूँ बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फुल फॉर्म ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है मैंने बता ही दिया, ठीक है। ओएस का फुल फॉर्म क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कोई सवाल जवाब नहीं, तुरंत आंसर और आगे बढ़ा जाए, है ना, नहीं तो ट्रेन हो जाएगी लेट। ओपनिंग सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब बेकार की चीजें नीचे लिखा हुआ है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम।
रिया डज नॉट नो विच वर्जन ऑफ विंडो इज इंस्टॉल ऑन अ लैपटॉप, हाउ कैन सी आइडेंटिफाई द वर्जन। देखो रिया को ये नहीं पता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो कौन सी इनके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, 8 है, 7 है, 10 है, कौन सी है। तो उसका क्या सही तरीका है, कैसे पता करेंगे। क्या वो विंडो को अनइंस्टॉल कर दें, अगर विंडो को अनइंस्टॉल कर देंगे यानी विंडो को हटा देंगे तो इनका लैपटॉप चालू ही नहीं होगा, कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। लुकिंग ओपनिंग स्क्रीन, उसके बाद शटिंग डाउन, अगर कंप्यूटर बंद कर देंगे तो पता कहां से चलेगा कि उसमें विंडो कौन सी है। सब मिलाकर देखो रिया के पास लैपटॉप है, उसके अंदर विंडोज भी पड़ी हुई है, लेकिन कौन सा वाला वर्जन है, जैसे विंडो 8 है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, कौन सी विंडो है, या विंडो एक्सपी है, विस्टा है, कौन सी विंडो है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पहले अनइंस्टॉल करें, फिर से इंस्टॉल करें, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब वो लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे तो उसी समय लिखा हुआ आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8। ठीक है, जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन ऑन होगी पहली बार, लैपटॉप बंद कर दीजिए, ऑन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि कौन सा वर्जन है। ठीक है, या फिर और भी ऑप्शंस हैं, हालांकि इसमें नहीं दिया है। क्या ऑप्शंस हैं, आप कंट्रोल पैनल में जाकर कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल वो ऑप्शन है नहीं, तो यहां पर सुटेबल ऑप्शन यही है। कौन सा है कि जब विंडो स्टार्ट हो रही हो, यानी लैपटॉप जब स्टार्ट हो रहा होता है तो 2-4-10 सेकंड का समय लेता है। ज्यादा पुराना होगा, पुराना वर्जन होगा तो आपका 30 सेकंड समय ले लेगा। आजकल नए वाले तो 2-4-5-10 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के दौरान ही लिखते हैं कि कौन सा विंडो उसके अंदर इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये तरीका है पता करने का। अगला सवाल, नैन वांट टू सर्च अ फाइल क्विकली, विच फीचर कैन ही यूज। कह रहे हैं कि इनके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल है, लेकिन वो कोई एक फाइल है पर्टिकुलर, उसको ढूंढना चाहते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है या तेजी से कैसे कर सकते हैं। प्ले स्टोर से देखो, आपको कोई ऐप डाउनलोड करना होता है तब प्ले स्टोर पर जाते हैं। स्टार्ट मतलब चालू करना, ब्लूटूथ मतलब कोई चीज कनेक्ट करना। सर्च करने के लिए क्या होता है, टाइप सर्च, टाइप हियर मतलब टाइप हियर टू सर्च, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में जाओगे आप, जैसे मान लो माई कंप्यूटर में गए, यहां पर देखो लिखा हुआ सर्च, एक बॉक्स बना हुआ सर्च। अब यहाँ पर अगर मैं ग्लोबल आईटीआई सर्च कर दिया तो ग्लोबल आईटीआई नाम से नो मैच फाउंड लिख रहा है, क्योंकि वो ग्लोबल आईटीआई नाम से कोई फाइल है ही नहीं इसमें। तो वही चीज है, उसी बॉक्स की यहाँ पर बात कर रहा है कि कोई चीज जल्दी से सर्च करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो सर्च वाला बॉक्स बना है ना, टाइप हियर टू सर्च, सर्च वाले बॉक्स में वो नाम टाइप कर देगा और उस नाम की जो फाइल होगी फटाक से उसके सामने आ जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऑन अ कंप्यूटर फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ दीज एप्लीकेशन। कह रहे हैं कंप्यूटर में फाइल बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जिनका इस्तेमाल करके आप फाइल बना सकते हैं। देखिए, अगर आप बायोडाटा रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, तो आप एमएस वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप बच्चों का ढेर सारा रिजल्ट शीट या सैलरी वगैरह, रिजल्ट बहुत सारे बच्चे होंगे ना, फेल पास पूरा डिटेल रिजल्ट शीट, या फिर एम्प्लॉय कंपनी के हैं सैलरी वगैरह ये सब बनाना है तो एमएस एक्सेल यूज कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए आपको पीपीटी बनाना है तो पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो यानी फाइल बनाने के लिए ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, अलग अलग प्रकार की फाइलें बनाने के लिए। तो ऐसे में आंसर हम डी देंगे, क्योंकि ये तो पूछा नहीं है कि किस प्रकार की फाइल। अगर ये पूछता कि एमएस वर्ड फाइल या बायोडाटा बनाना है या पावर पॉइंट बनाना, ये तो बोला नहीं। इसमें सिर्फ पूछा है कि कंप्यूटर में किस एप्लीकेशन का उपयोग करके नई फाइल या एक फाइल बनाई जा सकती है। तो कोई प्रकार नहीं दिया है, तो हर तीनों एप्लीकेशन से फाइल बनेगी। इससे जो है डॉक्यूमेंट वाली फाइल बनेगी, ठीक है, इससे क्या बनेगी, डॉक्यूमेंट की फाइल बनेगी। इससे क्या बनेगा, एक्सेल सीट बनेगी। इससे क्या बनेगा, पीपीटी बनेगा। तो बनेगा तो तीनों से ही अलग अलग प्रकार की फाइलें बनेगी, लेकिन तीनों से फाइल बनेगी। इसलिए हम लोग डी वाला आंसर सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, व्हाट इज शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल। कंप्यूटर में आपने कुछ टाइप किया, कोई फाइल बनाया, उसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस जो है शॉर्टकट है। इसके लिए माउस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन दबाएंगे, CTRL लिखा रहता है, ठीक है, CTRL इसको कंट्रोल कहते हैं, उसको दबाएंगे और दूसरे उसको दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है, दूसरे उंगली से एस दबा दीजिए। दो मतलब एक ही ऐसे दबा सकते हैं, एक ही हाथ से भी। तो एस दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेव। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सेव करने के लिए, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, सेव। ठीक है, ये क्या होता है, ये कट करने के लिए यूज किया जाता है, कट करने के लिए, यानी कोई चीज यहां से उठा के यहां से काट कर, मतलब यहां से काट कर क्या करना चाहते हैं, यहां लाना चाहते हैं, तो इसको कट कहते हैं। और आप चाहते हैं यहां भी रहे और यहां भी रहे, ठीक है, यहां भी रहे
मान लो ये यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे, दो जगह पर, मान लो ये अलग फोल्डर है, ये अलग फोल्डर है, दो जगह पे सेम फाइल रहे तो इसको कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपी कहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि एक जगह से उठाकर मैं दूसरी जगह रख दूं, मतलब यहाँ आ जाए वहां ना रहे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कट कहते हैं। तो जो कंट्रोल एक्स है वो कट करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल वी क्या है? मान लो आपने यहाँ से काट तो लिया, लेकिन यहाँ रखने के लिए क्या करोगे? रखना पेस्ट पेस्ट करना कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी से क्या होता है? इससे पेस्ट होता है। पेस्ट मतलब चिपकाना, एक जगह से उठाया आपने दूसरी जगह चिपका दिया, यानी रख दिया। तो कंट्रोल वी क्या होता है? पेस्ट करने के लिए। और कंट्रोल पी क्या होता है? किसी फाइल का प्रिंट आउट निकालना है आपको, तो कंट्रोल पी यूज करते हैं। यानी ये क्या है? सेव करने के लिए कंट्रोल एक्स, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह परमानेंट हटाना है तो कंट्रोल एक्स, यानी कट करने के लिए काट के हम हटा दें, दूसरी जगह ले जाएं। और ये होता है कंट्रोल वी, मतलब एक जगह से उठा तो लिया लेकिन अब दूसरी जगह रखना भी तो है, तो रखने के लिए यानी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज होगा, और कंट्रोल पी जो है प्रिंट आउट के लिए यूज होगा। तो फिलहाल आंसर पूछा किसका है? तो पूछा है फाइल को सेव करने का, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे शॉर्टकट की तो कॉपी ऑफ फाइल, कॉपी का भी मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल सी से क्या होता है? कंट्रोल सी से कॉपी होता है। अगर एक फाइल को दो जगह रखना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, जैसे आपके भी मोबाइल में रहे और लैपटॉप में भी रहे, तो मोबाइल में जाइए, उस फाइल को कॉपी करिए और लैपटॉप में जहां रखना चाहते हैं वहां जाइए और वहां पेस्ट कर दीजिए। तो कॉपी और पेस्ट कर देंगे तो मोबाइल में भी रहेगा, लैपटॉप में भी रहेगा। और अगर मोबाइल में गए और वहां से कट कर ली उस फाइल को पकड़ के और लैपटॉप में ले आके पेस्ट कर दिए, तो लैपटॉप में तो रहेगा लेकिन आपके मोबाइल में नहीं रहेगा। तो ये कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में डिफरेंस है। कट पेस्ट मतलब यहां से काट के वहां ले जाना, यहां से गायब हो जाएगा कट पेस्ट में, और कॉपी पेस्ट में यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा, मतलब कॉपी, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी। फिलहाल पूछा क्या है? कॉपी, तो कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल सी। ये क्या है? कट का। ये क्या है? सेव का। ये क्या है? प्रिंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमल वांट टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन हर लैपटॉप। देखो भाई, निमल होंगे, इनके पास सी ड्राइव होगी, डी ड्राइव होगी, लैपटॉप में 2-3 ड्राइव बना सकता है आदमी। तो ये चाहते हैं कि सी ड्राइव में जो फाइल है, फाइल नंबर एफ है, इस F1, इसको चाहते हैं यहां से परमानेंट हटा के यहां लाना, यहां से परमानेंट उठा के यहां लाना चाहते हैं। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन। देख रहे हैं, क्योंकि इसमें लिख रहा है कि लैपटॉप निमल जो है अपने लैपटॉप पर फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हैं। स्थानांतरित मतलब उठा के हटाना चाहते हैं। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब क्या होता है? अगर आपका ट्रांसफर हो गया इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज पर, तो क्या हुआ? अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप यहां भी रहेंगे वहां भी रहेंगे एक ही साथ। तो ट्रांसफर वही बात हो गई कि फाइल को ट्रांसफर। अगर मैं इस फाइल को परमानेंट सी से डी में ट्रांसफर करना चाहता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा? कट यूज करूंगा। वही ये पूछ रहा है। क्या करूंगा मैं फाइल को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करूंगा और कट करूंगा, फिर जहां ले जाना है वहां ले जाके पेस्ट कर दूंगा। सिंपल सा आंसर बी सही हो जाएगा, कट और पेस्ट। क्यों? क्योंकि फाइल को परमानेंट ट्रांसफर करने की बात हो रही है, कॉपी करने की बात नहीं हो रही। कॉपी करने की बात होती तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यूज करते, लेकिन यहां पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? जिस फाइल को ले जाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, चयन करेंगे, फिर क्या करेंगे? कंट्रोल एक्स के द्वारा उसको कट करेंगे और फिर कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये है भाई सही तरीका, आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कृपा वांट्स टू सेफगार्ड द इंफॉर्मेशन ऑन हर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेफ वे टू सेव इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर। देखो कृपा है, इनको कंप्यूटर पर अपनी जानकारी यानी अपनी फाइल्स, अपनी जानकारी जो भी उनकी फाइल वाइल है सबको सेफ रखना, सुरक्षित रखना चाहती हैं। तो अब नाम अजीब सा रख देता है, अब थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं यहाँ पे। रिंकी, रिंकी वांट्स, अब मजा आएगा ना। रिंकी अपने सिस्टम पर जो भी फाइल्स वगैरह रखी हैं उनको सुरक्षित रखना चाहती हैं, ठीक है। और कंप्यूटर पर जो भी जानकारी है सब कुछ सही रखने का सही तरीका या सुरक्षित तरीका क्या है? देखो पहला कह रहे हैं कि पासवर्ड तगड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है। हमेशा जो है कंप्यूटर को लॉक कर देना चाहिए, नहीं शट डाउन कर देना चाहिए जब आप यूज नहीं कर रहे हैं, ये भी सही चीज है। फाइल को सेव करिए एक सही नाम से जिससे आप दोबारा उसको ढूंढ सके, ये भी सही है। अब ऐसे में क्या है, ये सब आंसर सही है, तो हम जब जहां पर सब आंसर सही आ जाता है वहां पर डी वाला आंसर सही हो जाता है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यानी यही सिंपल सी बात हो रही है कि आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में फाइल को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है,
तो उसका सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि हम अपने कंप्यूटर में पहले तो पासवर्ड अच्छा से लगाएं। दूसरा क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बंद कर दे। पता चला हम चालू करके गए हैं, पासवर्ड के थ्रू खुला हुआ है, कोई और आया और कुछ छेड़छाड़ कर दिया, ठीक है, तो बंद कर दें जब यूज नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर। तीसरा क्या है कि जो भी हमारा फाइल है, हर फाइल का अलग अलग साफ साफ नाम लिखें, जिससे गलती से हम कभी मिटा ना दें। कई बार होता है ना कि हमने सही नाम से सेव नहीं किया, डिलीट हो गई गलती से, फिर ढूंढ रहे हैं। तो ये भी सुरक्षित रखने का तरीका है कि जो फाइल है इंपॉर्टेंट है या जिस चीज से रिलेटेड है, उसका वो सही सही नाम रख दिया जाए। तो जब तीनों ऑप्शन सही सही है तो हम लोग डी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे, ठीक है। और अगला ऑप्शन आपका रहेगा कि वीडियो के नीचे आपका कमेंट मस्ट है, जरूर से जरूर आना चाहिए। जैसे रहता ना शादी के कार्ड पर कि मेरे मामा की शादी में दलूल से दलूल आना। तो प्लीज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मेहनत करो, पढ़ो, बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपने देखा भी हुआ, बस समझने की फेर है। क्वेश्चन समझ लिया आपने तो आंसर दे लोगे। मेरा हमेशा का है, हर वीडियो में लगभग मैं ये बात बोलता हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर आपको दिलवा सकती है, बशर्ते क्वेश्चंस को आप समझ लो। और सिर्फ पीडीएफ के पीछे पागल रहोगे ना, वो कहते हैं ना, कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई आवारा कहता है, कोई कहता है बैक लग गई इसकी, तो वही होगा यार। पीडीएफ के पीछे पागल नहीं होना है, समझिए क्वेश्चंस को। अगर पीडीएफ पढ़ के ही पास हो जाना होता तो ये जो किताबें छपी हैं, किताब उठाइए रखिए और कोई भी उसको पढ़ के इंजीनियर बन जाता। टीचर की जरूरत पड़ती है और वही टीचर का जो रोल है उसको मैं निभा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आप विश्वास के साथ अच्छे से पढ़ाई करिए और आदत डालिए। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा नंबर लाओगे यार, जलवा रहेगा है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, इसी टॉपिक का आगे का क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू भाई, भूलना मत लाइक करना, शेयर भी कर देना थोड़ा सा अगर अच्छा लग जाए तो। थैंक यू।